प्रणाम, जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों को मेरा मत्थन वंदामि। आज का ये वीडियो बहुत ही एक अच्छा विषय है। हमारे जैन धर्म में दीक्षा के कुछ मुहूर्त होते हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सभी गुरु भगवंतों के चरणों में मत्थन वंदामि कहता हूँ। साथ ही साथ ज्योतिष संबंधित जितने भी रुचि रखने वाले श्रावक श्राविका हैं उनके लिए एक खास वीडियो बनाया है। ये वीडियो दीक्षा का दिन किस प्रकार से हम चयन करते हैं उसके ऊपर बनाया है। देखिए, जो भी दीक्षार्थी है उसके जन्म का चंद्रमा और जन्म का नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ जो गुरु भगवंत की निश्रा में दीक्षा मिल रही है उनका भी जन्म का नक्षत्र और जन्म का चंद्रमा महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दीक्षा का मुहूर्त निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले हमको देखना है कि किस महीने में हमको दीक्षा करानी है। तो 12 महीने में मक्सर, माघ, फागन और वैशाख और ज्येष्ठ महीना, ये 5 महीने विशेष स्वरूप से दीक्षा के लिए माने जाते हैं। प्रयास कीजिएगा चातुर्मास काल में दीक्षा का मुहूर्त ना निकाल करके इन मास में निकालें। दूसरा है, हमारे पास चंद्रमास की 30 तिथि होती है जिसमें उत्तम तिथि मानी गई है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, जिसमें से द्वितीया, पंचमी और एकादशी एक प्रकार की पर्व तिथियों के अंदर आती है। प्रयास कीजिए कि इन तिथियों में से भी जो तिथि क्षय हो रही है या वृद्धि हो रही है उसका त्याग करना है, और बाकी की तिथि में हमको मुहूर्त निकालना है। तीसरा नंबर पे आता है नक्षत्र। दोस्तों, एक नक्षत्र 22 से 27 घंटे चलता है। तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इसमें आप देखेंगे तो पंचक के सारे 5 नक्षत्र को लिया गया है और बाकी नक्षत्र को लिया गया है। नक्षत्र का चयन कैसे करना है कि जो दीक्षार्थी है उसके नक्षत्र से उसका ताराबल देखना है, और इन नक्षत्रों में अगर वो दिन आता है, ये तिथि आती है इस मास में, तो उसका अपने को चयन करना है। ताराबल कैसे देखते हैं दोस्तों कि जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां विपत, प्रत्यरी और वध, ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए जो दीक्षा के दिन के हों। और सबसे महत्व का है दीक्षा का वार। प्रयास कीजिए सोमवार और शुक्रवार दीक्षा का वार ना हो, रविवार, बुध, गुरु और शनिवार हो जिसमें उत्तम तिथि, उत्तम नक्षत्र आए। अब सबसे महत्व का विषय है जो ज्योतिषों के लिए, ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए महत्व का है, उदित लग्न। एक दिन में एक लग्न तकरीबन 2 घंटे चलता है। तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन लग्नों में अगर लग्न की शुद्धि हो तो हमको दीक्षा का मुहूर्त देखना है। यानी इन लग्नों में मुहूर्त निकल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि ये लग्न की शुद्धि संपूर्ण रूप से होती है। इस लग्न में आप देखेंगे किसी भी प्रकार का वृषभ और तुला यानी शुक्र की जो राशियां हैं उनका नक्षत्र या उनका लग्न नहीं लिया गया है। और लग्न की शुद्धि कैसे होगी, देखिए लग्न शुद्धि का एक मैंने चार्ट बनाया जो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नोट्स के फ़ोटो भी मैं भेजूंगा, जिसमें शुभ ग्रहों की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, बृहस्पति की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे तो बृहस्पति प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव में अगर गुरु है तो काफ़ी हित के लिए हितकारी और लाभकारी है। चंद्र की आप स्थिति देखेंगे तो चंद्र 6ठे और 12वें में भी हितकारी, लाभकारी। इस प्रकार से अन्य ग्रहों की लग्न शुद्धि देखनी है, जिसमें हमको प्रयास करना है कि जो अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, शनि जैसे, अगर वो अष्टम भाव में है या एकादश भाव में या षष्ठ भाव में है तो लग्न की संपूर्ण रूप से शुद्धि होनी चाहिए। केंद्र स्थान में खास करके पहला, चौथा और 7वें स्थान में बृहस्पति की कहीं पर भी उपस्थिति हो तो ज़्यादा बेहतर है। दसम भाव में मंगल जैसे क्रूर ग्रह चल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर उसको दिक्बल मिलता है। प्रयास कीजिए, नवम भाव सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो गुरु का भाव होता है उसमें बृहस्पति या तो शुक्र, दोनों में से एक का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अन्य तरीके से भी हम लग्न शुद्धि देख सकते हैं। तो अगर लग्न शुद्धि मिलती है तो इन लग्नों में मुहूर्त निकाला जा सकता है। इस प्रकार से लग्न का मुहूर्त निकलता है, लग्न का दिन निकलता है, लग्न का मास निकलता है। लग्न का दिन हम नक्षत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं, तिथियों के हिसाब से निकाल सकते हैं, और लग्न का समय हम उदित मुहूर्त के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से दीक्षा का मास इससे निकलेगा, दीक्षा का दिन नक्षत्र और ताराबल और तिथि से निकलेगा, और वार की युतियों से निकलेगा, और दीक्षा का समय उदित लग्न से निकलेगा।
हमको दीक्षा का मुहूर्त निकालते वक्त एक चीज़ की खास ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों का त्याग करें। प्रयास करिए क मूर्ता में, जैसे कि सूर्य अगर धनु में है या मीन में है, धनार्क मास या मीनार्क मास, तो दीक्षा का मुहूर्त ना निकालें। बृहस्पति या चंद्र सूर्य के अति निकट है तो फिर भी दीक्षा का मुहूर्त ना निकालें। उदित लग्न वृषभ तुला, यानी ये 2 घंटे और 2 घंटे, ये 4 घंटों में तो दिन के दीक्षा नहीं होनी चाहिए। इनके नवमांश में भी वृषभ या तुला नवमांश भी उदित हो रहा है तो भी नहीं। खास करके सोमवार और शुक्रवार के दिन दीक्षा का त्याग करिए, दीक्षा ना हो उस दिन। शुक्र अगर लग्न भाव में है, अगर समझ लो शुक्र का लगन नहीं है, लग्न किसी अन्य लग्न है, मेष या मिथुन है, पर लग्न में शुक्र है या चंद्र है, तो फिर भी प्रयास करिए वो मुहूर्त का चयन ना करें। इस प्रकार हमको शुभ मुहूर्त निकालने के लिए ये हमको मदद करेगा, और जो कुमुहूर्त होगा इससे हम त्याग करके उचित साफ सुथरा शुद्ध मुहूर्त हम निकाल पाएंगे। प्रणाम। जय जिनेंद्र। गुरु भगवंतों के चरणों में मथेण वंदामि।